सिर्फ सच्ची हेल्थ ट्रीटमेंट घर बैठे सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल स्विच भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की तरफ से। दोस्तों, मैं रोहित, आपका सच्चा दोस्त, सच्चा हितैषी। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 10 मिनट में आराम कर दीजिए और इस वीडियो को देखिए पूरे अंत तक ध्यान से। और इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो पूरे ध्यान से अंत तक देखने के बाद आप इस डिप्रेशन नाम की समस्या पर बिना किसी चिकित्सा पद्धति को अपनाए पूरी तरीके से काबू पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। डिप्रेशन, इस रोग को एलोपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा दिया गया नाम। जैसा गंभीर रोग वैसा ही गंभीर नाम। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इस रोग की सीरियसनेस को कम करते हैं। डिप्रेशन, ये जो शब्द है ना दोस्तों, इस शब्द का जरा संधि विच्छेद करो, गूगल के ऊपर कीजिए। अब जो मतलब आपके आगे निकल के आ रहा है बहुत सिंपल है। गहरा तनाव, बहुत ज़्यादा विचार मंथन, एक्सेस ऑफ टेंशन। और जब कोई भी चीज़ एक्सेस में होती है, चाहे बॉडी में हो चाहे कहीं पे भी, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो आएंगे ही। अब बताइए, इस इतने बड़े गंभीर नाम डिप्रेशन का वज़न हल्का हो गया कि नहीं हुआ? बस यही है एक छोटा सा मानसिक रोग। ठीक है दोस्तों, इस प्रेजेंट टाइम पे इस रोग के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है लव रिलेशनशिप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक दोस्त था, उसकी किसी लड़की से फ्रेंडशिप हुई, प्यार का इजहार, मैरिज का प्रॉमिस, सब कुछ फाइनल हो गया। पर एक दिन अचानक न्यूज़ मिली कि उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। भले ही उसके घर वालों का दबाव था, पर इसका इम्पैक्ट उस लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ। वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया, जॉब पर जाना बंद कर दिया, गुमसुम रहने लगा। उसका हाल मैंने महसूस किया। सब जानकर मैं उससे मिला, बात की तो मुझे फील हुआ या ये तो सुसाइड भी कर सकता है। और तब मैंने एक मामूली सी ट्रिक अपनाई। उसे मैंने इश्क मूवी का एक डायलॉग याद दिलाया, जिसमें आमिर खान अजय देवगन से कहता है कि यार, बस ट्रेन और लड़की, इन 3 चीज़ों के पीछे कभी मत भागो, एक जाएगी दूसरी जाएगी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट गेट इट पर्सनली। इस लाइन का सिर्फ एक ये मतलब है कि इंसान का ये काम नहीं है कि किसी भी विषय वस्तु में इतना ज़्यादा लगाव रखे कि उसकी गैर मौजूदगी उसे दुखी कर डाले। उसे मैंने समझाया, भाई तेरे माँ बाप को तुझसे बहुत उम्मीदें हैं, उनका भविष्य तेरे ऊपर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात, किसी एक व्यक्ति के धोखे का मूल्यांकन आप अपनी और अपनी ज़िंदगी और अपना सपनों के साथ कर सकते हो? तो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत है। बहुत कुछ अचीव करना है। वर्ल्ड में अपना नाम बनाने में टाइम इन्वेस्ट करो, ना कि गुमनामे के अंधेरों में डूबकर। किसी ने कहा है, इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा इंसान को चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग रखे, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से झटकर आगे बढ़ो और अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करो। मज़े की बात यह है, मेरी इन बातों का उसके ऊपर इतना असर हुआ कि सेम डे से उसने जॉब स्टार्ट कर दी और कुछ समय बाद घर वालों ने उसकी मैरिज भी करवा दी। और आज वो अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है और आज भी जब मिलता है बहुत रिस्पेक्ट करता है। कहता है कि दोस्त, मेरे चंद शब्दों ने मेरी लाइफ बदल दी। दोस्तों, और बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि स्टडी, जॉब, इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए, हर व्यक्ति सीएम, पीएम, आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। प्रकृति ने हर व्यक्ति को अलग अलग कार्य के हेतु बनाया है। ठीक है, मानते हैं इस बात को, हर व्यक्ति की इच्छा होती है बड़ा बनने की, परंतु ना बनने की सूरत में टेंशन का स्टॉक न किया जाए। पेरेंट्स को भी चाहिए
बच्चों से मनचाहा रिजल्ट अगर ना मिले तो उन्हें प्रताड़ित करके उनके कॉन्फिडेंस का लेवल डाउन ना करें। उन जो आपके वेल विशर्स हैं, रियली वेल विशर्स, और जो फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करें और उनसे बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में जानें कि बच्चे का इंटरेस्ट आखिर है कहाँ, स्टडी में या जॉब में, किस सेक्टर में, कहाँ उसकी रुचि है। ये जानकर उसे उसी जगह के लिए मोटिवेट करें ताकि वो इस डिप्रेशन जैसे गंभीर रोग में उलझकर अपना भविष्य ख़त्म ना करे। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको कोई किताब पढ़ के नहीं कह रहा हूँ, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में आने से पहले मैं भी इस प्रॉब्लम से कुछ समय के लिए डिस्टर्ब था, परंतु सिर्फ मेरे गुरुजी के वचनों को फॉलो करके मैंने इस अति गंभीर रोग के ऊपर जीत हासिल की। और दोस्तों, इस तरह बहुत सारे इंसान धरती के ऊपर हैं जिन्होंने अनगिनत धोखे खाए, पैसों का नुकसान था, परंतु इस तनाव में फंसे नहीं गए, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं डूबे, सिर्फ अपना टारगेट ध्यान किया और उसे अचीव किया। फॉर एग्जांपल, अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL वो बिल्कुल डूब गई थी, अमिताभ बच्चन भी तकरीबन बर्बाद हो गए थे, परंतु इतनी बड़ी टेंशन को भी उन्होंने अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया। और आज देखिए उनकी पोजीशन, वर्ल्ड में नाम है उनका, महानायक का खिताब हासिल है। और दोस्तों, एलोन मस्क, क्या उनको कम टेंशन हुई होगी जब उनकी बनाई हुई कई कंपनियों से उनको निकाल दिया गया, परंतु क्या हुआ, वो सर पकड़ के घर में बैठे? नहीं, उन्होंने दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने की ठान ली, और वो था रॉकेट को स्पेस में भेजना और वहाँ से वापस भी मंगाना। और इसके लिए उन्होंने स्टडी की, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी टीचर, खुद घर पे बैठ के इंटरनेट और बुक्स की सहायता से उन्होंने स्पेस की, रॉकेट साइंस की पढ़ाई की, और कई नाकाम कोशिशों के बावजूद रॉकेट स्पेस में भेजा और वापस भी मंगाया। भले ही उनका घातक बिक गया, परंतु उन्होंने अपने गोल को अचीव किया। टेंशन और डिप्रेशन जैसी चीज़ों में फंसे नहीं। दोस्तों, एक कारण और है इस समस्या को उत्पन्न होने का, और उसे मैंने कई घरों में काफ़ी नज़दीक से देखा है, और वो है घर के किसी न किसी व्यक्ति के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार। वो व्यक्ति चाहे घर पे रहता हो या जॉब करता हो या बिजनेस करता हो, लेडीज़ हो या जेंट्स, गॉड नोस ऐसा क्यों होता है। सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने के बाद भी परिवार में उसकी इज्जत नहीं होती, वो पोजीशन नहीं होती जो होनी चाहिए। और हर व्यक्ति की बर्दाश्त की एक सीमा होती है, उसके बाद 90% इंसान टूट जाते हैं, या तो डेथ हो जाती है किसी न किसी कारण से, या फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई डिप्रेस व्यक्ति मेरी बात को सुन रहा है और अगर उसके दिल में 1% भी चाह है इस बीमारी से बाहर आने की, तो अभी से मेरी बात और मेरे शब्द को दिमाग में फिट कर ले। वो शब्द है बेपरवाही। ध्यान दे, जो लोग आपकी कदर नहीं करते, आपको भी उनके बारे में सोच सोच कर खुद की ज़िंदगी और सेहत बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। इमेजिन कीजिए ना, अगर आपकी सेहत बिगड़ गई तो कौन आपका ध्यान रखेगा? वैसे कोई इज्जत नहीं करता, पड़े होगे कोने पे सामान की तरह। जिस दिन मौत हो जाएगी उस दिन उठा के फेंकेंगे शमशान घाट में। यही चाहते हो? इसलिए इस डिप्रेशन को कंधों से उतार फेंकिए और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से बिताओ। खाओ पियो, ऐश करो। दोस्तों, बेटा अगर कमाऊ ना हो तो सगी माँ भी जूते मार के घर से बाहर निकाल देती है। अगर दुनिया में दौलत और शोहरत की चाह रखते हो तो इस टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीज़ों को डस्टबिन में डालो और आगे बढ़ो। खाने पीने में थोड़ा परहेज रखो, फ्रेश एल्कलाइन डाइट इस्तेमाल करो, एसिडिक फूड्स को बिल्कुल ज़िंदगी से हटाओ। एसिडिक फूड्स, एल्कलाइन फूड्स, ये क्या क्या हैं, डाइट कैसी कैसी है, थोड़ी सी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ चेक कीजिएगा। और जाते जाते आखिरी बात, इस मानसिक समस्या से बाहर आने का एक ही मूल मंत्र है, अपने मस्तिष्क में बेफिक्री का आलम स्थापित करना है। दुनिया मरती है, मर जाए, हमें उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं जिसने हमें चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, जियो, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो। एक शब्द है
कहना बड़ा आसान है, बाकी करना काफ़ी मुश्किल है। उस शब्द का नाम है बी प्रैक्टिकल। परंतु करना तो पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने विश्व में अपना नाम किया, अपनी विजय पताका लहराई, उसने सबसे पहले अपने दिमाग पे काबू पाया। उठा के देख लीजिए इतिहास। और अब आपकी बारी है, आप क्या चुनते हो? एक खुशहाल कामयाब ज़िंदगी या किश्तों में मिलती हुई मौत, मुर्दा दिल ज़िंदगी?